आजकल हर शख्स, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, अपने बालों की वजह से बहुत परेशान है। उनके बाल तेजी से उतर रहे हैं, वो गंजेपन का शिकार हो रहे हैं या बाल बहुत कमजोर हो रहे हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माशरे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और इस मसले के हल के लिए वो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या फिर घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी हद तक कारआमद भी साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, उनके साइड इफेक्ट से वाकिफ हैं? जहां तक मेरा ख्याल है कि उन्हें इनका आइडिया भी नहीं है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपने बालों की ग्रोथ पर होता है, जबकि साइड इफेक्ट्स को वो इग्नोर करते हैं। और इसी वजह से बाज़ औक़ात उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो हर डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है। गंजापन का इलाज करना हो, बालों की कमजोरी का मसला हो या बाल तेजी से उतर रहे हो, इन तमाम मसाइल में ये मेडिसिन हर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। नाजरीन, इस मेडिसिन का नाम है मिनोक्सिडिल, जो कि गंजापन के इलाज के लिए काफी कारआमद साबित होती है। लेकिन इस मेडिसिन के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है, बालों की ग्रोथ कैसे बेहतर करती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आप उन साइड इफेक्ट्स को बर वक्त काबू पा सकें और आपके बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनोक्सिडिल डिस्कवर कैसे हुई थी, इजाद कैसे हुई थी और बालों की ग्रोथ में इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। ये बात है 1950 की, जब अपजॉन कंपनी, जो बाद में फाइजर का हिस्सा बन गई थी, उसने पहली दफा मिनोक्सिडिल कंपाउंड 1960 में इजाद किया। उस वक्त ये मेडिसिन अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई गई। एनिमल ट्रायल के दौरान पता चला कि ये मेडिसिन अल्सर को बेहतर तो नहीं करती, लेकिन एक पावरफुल वेज़ोडाइलेटर है, यानी खून की नालियों को वसी कर देती है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल फिर ब्लड प्रेशर के मरीजों में किया जाने लगा। लेकिन ट्रायल के दौरान जब डॉक्टरों ने देखा कि जिन मरीजों में ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, उन मरीजों में उनके बालों की ग्रोथ बेहतर हो रही है या उन मरीजों में गैर जरूरी बाल ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह इस मेडिसिन को एंड्रोजेनेटिक एलोपिया में इस्तेमाल किया जाने लगा। डॉक्टरों ने डर्माटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इसके ट्रायल शुरू किए और यह प्रूव किया गया कि मेडिसिन गंजेपन के इलाज के लिए या बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए काफी ज्यादा कारआमद साबित हो रही है। तो इस तरह ये मेडिसिन गंजेपन के इलाज के लिए या बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होने लगी। और 1980 की दहाई में तकरीबन हर डॉक्टर इस मेडिसिन को इस मसाइल के लिए इस्तेमाल करने लगा। और इसके बाद FDA ने लो डोज मिनोक्सिडिल को एंड्रोजेनेटिक एलोपिया के लिए अप्रूव कर दिया। और आज ये मेडिसिन 2% सोल्यूशन और 5% सोल्यूशन दोनों फार्मूलेशन में ये मेडिसिन मार्केट में मौजूद है, जो कि गंजापन का इलाज के लिए, बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए या जिनके बाल तेजी से उतर रहे हैं, उस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मेडिसिन बालों की ग्रोथ को कैसे बेहतर करती है। आज तक इसका मैकेनिज्म दरियाफ्त नहीं किया जा सका, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि ये मेडिसिन बालों की ग्रोथ को बेहतर कर रही है। उसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, मिनोक्सिडिल ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ओपनर है, जो सेल मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करती है। ये खून की नालियों को वसी करती है और पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स में खून की तरसील यानी खून का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और खून के ज्यादा बहाव होने की वजह से वहां पर बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। और दूसरा, मिनोक्सिडिल एक प्रोड्रग है। हमारे हेयर फॉलिकल्स में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सल्फोट्रांसफरेज कहते हैं।
वो एंजाइम मिनोक्सिडिल को मिनोक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बालों की ग्रोथ का जिम्मेदार होता है। इस एंजाइम की पैदावार मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होती है। जिन लोगों में इस एंजाइम की पैदावार ज्यादा होती है उनमें बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है, और जिन लोगों में इस एंजाइम की पैदावार कम होती है उनमें बालों की ग्रोथ भी कम होती है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इस मेडिसिन को जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाता है तो शुरू में बाल मजीद गिरते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल और आर्जी रिएक्शन होता है जो कि 2 से 6 हफ्तों बाद बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके इस्तेमाल के दौरान मरीज के सर में खुश्की, खारिश, सर का दर्द, चक्कर आना और बालों की गैर जरूरी ग्रोथ शामिल है। अगर मरीज ने ये मेडिसिन अपने सर पर लगाई है तो सर से जो कतरे हैं वो जिस्म के जिस हिस्से पर गिरेंगे वहां पर बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने सर पर स्प्रे यूज करते हैं या कतरे लगाते हैं तो सर के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर अगर कतरे गिरे तो उनको फौरन वहां से साफ किया जाए। इसके साथ इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो ये कि ये एक पावरफुल वेज़ोडाइलेटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। लिहाजा इसके इस्तेमाल के दौरान मरीज के दिल की धड़कन बेतरतीब या तेज हो सकती है, मरीज के सीने में दर्द भी महसूस हो सकती है। अगर आप ये अलामात महसूस करें तो इस मेडिसिन को फौरन इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसके साथ साथ मरीजों की आंखों का धुंधलापन और सोजन भी शामिल है। हाथ और पांव की सोजन भी शामिल है, बिलखसूस टांगों में सोजन, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। और हामला खवातीन अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं तो उनके बच्चों में बालों की गैर जरूरी ग्रोथ शामिल हो जाती है। लिहाजा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले इन साइड इफेक्ट्स को ज़हन में रखें। अगर आप इन जैसा कोई भी साइड इफेक्ट्स महसूस करें तो फौरन इस मेडिसिन के इस्तेमाल को बंद कर दें ताकि आप मजीद खतरे से बच सकें। लेकिन कुछ मरीजों को ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनमें दिल के मरीज, दमे के मरीज, गुर्दे के मरीज और हामला खवातीन शामिल हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखें, इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान जो आपके बालों की ग्रोथ बेहतर होगी वो आर्जी होगी। जैसे ही आप इस मेडिसिन के इस्तेमाल को बंद करेंगे 3 से 4 हफ्तों बाद आपके बाल दोबारा उतरना शुरू हो जाएंगे। ये एक जिंदगी भर का अहद है, जैसे दांतों को साफ करना। लिहाजा मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, अपनी खुराक को बेहतर करें जिसमें तमाम मिनरल्स और विटामिन शामिल हों, तनाव को कम करें, थायराइड को लाजमी चेक करवाएं, सेहतमंद ग़िज़ा, तनाव का कम होना और अच्छी नींद सबसे सस्ता और बेहतरीन इलाज है। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अगर आपको इससे मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।